सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने पठन पाठन के दरमियान अपने चौथे पाठ को लेकर के पुनः वीडियो के माध्यम से आमने सामने हो रहे हैं और इसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। इसके रचनाकार हैं महान राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, श्री रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि ये अपने बिहार के ही थे और अपनी कविता रचना और अपनी लेखनी की क्षमता की बदौलत इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक बहुत ही ऊंचा स्थान बनाया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हमें देखने को पढ़ने को मिलती हैं। बहुत सारी रचनाओं पर फिल्मांकन भी किया गया है। आप लोग जब इंटरनेट की दुनिया में इनके नाम को डालकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपको इनके बिहारी होने पर और खुद के बिहारी होने पर गौरव का अनुभव होगा। यह पाठ हमें पढ़ना है श्री कृष्ण की चेतावनी। यह दरअसल कौरव और पांडव की जो गाथा है महाभारत की, उससे संबंधित है। और दुर्योधन कौरव का बड़ा भाई था और पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर थे। दुर्योधन अनाचार कर रहा था और पांडवों को उसके हिस्से का, उसके अधिकार का भी कुछ नहीं देना चाहता था। श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे वो पांडवों के भाई लगते थे। पांडव की माँ जो थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी। अब ये तो दुनिया में धर्म स्थापना करने के लिए ही पैदा हुए थे, तो फिर अपने ही बुआ के बेटे को कैसे अनाचार के तहत रहने देते। अपना पूरा प्रयास इन्होंने लगाया और इसी के तहत ये दुर्योधन को समझाने पहुँचते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों को इस पाठ में देखने को मिलती है इस कविता के माध्यम से। और यदि इसका सस्वर पाठ किया जाए तो हमारे आपके रग रग में एक ओजस्विता का संचार होने लगता है। हम इसको पहले पढ़ के आपको सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए और फिर इसको बताएंगे इसका अर्थ, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। थोड़ी बहुत तो समझदारी आप लोगों की है ही, और चूंकि यह पुनः अभ्यास के तहत है तो आप लोगों को भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं बताती हूँ कि कौरवों ने क्या किया था। दुर्योधन ने खास करके शकुनी से साजिश करके पांडवों को मार देने का षड्यंत्र रचा था और लाक्षागृह में ही माँ समेत 5 बेटों के जल जाने की योजना बनाई थी। लेकिन जिस पर हरि कृपा हो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और पांडव माता सहित वहाँ से सुरक्षित निकल गए, गुप्त मार्ग से एक सुरंग के माध्यम से निकल गए, विदुर की सहायता से, महामंत्री जो विदुर थे उनकी सहायता से। और वर्षों तक वन में घूमने के बाद, वन की कठिनाइयों को झेलने के बाद, धूप घाम पसीना पत्थर पानी सबको झेलने के बाद वो और ज़्यादा तंदुरुस्त बलशाली और मेहनती परिश्रमी हो गए। कोमलता की जगह उनमें जीवन से जूझने की कला आई और इस कला के विकसित होने के साथ ही
दोनों प्रतिपक्षी में भारी पड़ने वाले कौन हो गए? पांडव। पांडव 5 थे और कौरव 100 भाई थे, आप सब जानते हैं। लेकिन नेकी की राह, सच्चाई की राह, अच्छाई की राह बलवती होती है और उस राह पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजेता ही होता है। यह पूरे महाभारत की कथा जानकर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें भी देखिए, इसमें तो श्री कृष्ण की चेतावनी को ही मुख्य विषय बनाया गया है। तो देखिए कि दोनों को मित्र बना देने के उद्देश्य से, मित्रता की राह पर चलाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण भगवान कहाँ आए? हस्तिनापुर आए। और किसको समझाने आए? दुर्योधन को। और क्या उन्होंने कहा कि यहाँ अगर लड़ाई होगी, अगर तुम उनको उनका हक नहीं दोगे, पांडवों को उनका हक नहीं दोगे, तो बहुत ही जोरदार लड़ाई होगी और यह विध्वंसकारी हो जाएगा, लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए उस राह पर न चल करके तुम एक अच्छे राह पर चलो और उनके हिस्से का जो कुछ है वह उन्हें दे दो। यदि न्याय करना चाहते हो तो उन्हें आधी संपत्ति दे दो, और नहीं अगर इसमें भी तुम्हें बाधा हो रही है तो तुम केवल 5 ग्राम दे दो। 5 भाई हैं, सारी धरती तुम रखो। वे अपने परिजन पर 80 न उठाएंगे, 80 मतलब होता है तलवार, वे उतने में ही संतोष कर लेंगे और अपने परिजनों पर तलवार नहीं उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी नहीं दे सका, समाज से, लोगों से वह उतना आशीर्वाद भी नहीं ले सका। और क्या किया उसने? श्री कृष्ण की बात न मानकर, जो असाध्य कार्य है, भला कोई भगवान को भी बांध सकता है, लेकिन उसने वो करने का ठान लिया। बहुत ही हठी और मूर्ख था। उसने क्या किया कि उनको बांधने का निर्णय ले लिया। तो कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस व्यक्ति का नाश निश्चित हो उसकी विवेक जो है वो बुद्धि खत्म हो जाती है, और वही हाल हुआ दुर्योधन का। बच्चों, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की विजय होगा, जीवन जय या की मरण होगा। थी सभासन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खरे प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। इतनी कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में है और हम सबको पढ़नी है। तो जब दुर्योधन ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ हरि को बांध लो, तो हरि ने भीषण हुंकार किया, जोरों से गर्जना की और अपने स्वरूप को फैला लिया। आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 26 में 26 में देखिए कि कितना फैला हुआ उनका विराट स्वरूप है। और वो अपने विस्तृत स्वरूप से गुस्से में, क्रोध में भर करके बोले कि तुम मुझे बांधने आए हो। अरे मूर्ख, मुझे क्या बांध सकते हो? अगर मुझे बांधना चाहते हो तो पहले तो अनंत गगन जो है, आकाश जो है, उसको तो बांध लो। मैं तो आकाश से भी परे हूँ। सचमुच विष्णु थे तो उनको बांध सकना किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन उसने वो भी मूर्खता की। तो मुझे अगर बांध सकते हो तो पहले आकाश को बांधो, और मुझे बांधने के लिए कितनी बड़ी जंजीर लाए हो। क्या तुम इस अनंत गगन को बांध सकते हो जो मुझे बांध रहे हो? और तुम मुझे बांधने के लिए जो तत्पर हुए हो, तो मेरे हित वचन को, मेरे कल्याणकारी वचन को, जो तुम्हारे जीवन को संवार देता, उसको तुमने नहीं माना और इस मित्रता का मूल्य तुमने नहीं पहचाना है। तो अब मैं जाता हूँ और तुम्हें अपना निर्णय सुना देता हूँ कि अब याचना नहीं होगा, अब रण अर्थात युद्ध होगा, और इसमें या तो जय या मृत्यु। तो किसी एक की जय होगी और दूसरे की मृत्यु होगी, ऐसा संकल्प श्री कृष्ण ने सुना दिया। और जब उनका ऐसा विराट रूप फैला तो सारी सभा सन्न थी, सारे लोग डर गए थे, कुछ बेहोश हो गए।
कुछ भय के मारे आंखें खोल ही नहीं सके और उस पूरी सभा में सिर्फ दो मनुष्य ऐसे थे जो उनके स्वरूप को देखकर अघाने से नहीं थकते थे। वो अघा रहे थे अर्थात तृप्त हो रहे थे और वो थे धृतराष्ट्र और विदुर। बच्चों, उनकी दृष्टि धृतराष्ट्र की दृष्टि नहीं थी, आप सबको पता है। तो वो उस समय के लिए उनको दिव्य दृष्टि मिली थी और उन्होंने श्री कृष्ण के उस रूप को देख लिया था और वो तृप्त हो रहे थे। ये दोनों श्री कृष्ण के दरअसल भक्त थे। अंदर से विदुर तो खैर उनके मुरीद ही थे, उनके प्रगाढ़ भक्त थे और धृतराष्ट्र के मन में भी श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वो पुत्र मोह में पड़ करके श्री कृष्ण की बात नहीं मानते थे, लेकिन श्री कृष्ण की बात मानते भी कैसे, उनका पुत्र जो दुर्योधन था वही उनको विवश कर देता था। इसलिए और अंत में सारी सभा सन्न हो गई, सब लोग डर गए और ये दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे, प्रमुदित थे, प्रसन्न थे कि आज श्री कृष्ण का ऐसा रूप हमें देखने को मिला। उसके बाद की जो घटनाएं हैं शायद आपको अपना इतिहास पढ़ के और कुछ ग्रंथ देख करके, अभी तो बहुत सारे सीरियल वगैरह भी बनते हैं, उनसे जानकारी मिलेगी। लेकिन बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमारे मन में कवि दिनकर जी ने यह भरने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा सन्मार्ग पर चलना चाहिए और किसी के द्वारा बताए गए अच्छे मार्ग का अनुकरण अवश्य ही करना चाहिए ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझ आ गई होगी और जो शंकाएं होंगी उसको सुनने के लिए अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।